पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ते पटरी व्यापारियों की दुकानों को लेकर स्थानीय दुकानदारों और बड़े होटल व्यापारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पटरी व्यापारियों की दुकान और रेंटल स्कूटियों के लगाए जाने से स्थानीय व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर मसूरी में गांधी चौक के व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से धरना दिया है। इस मौके पर व्यापारियों ने स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है और जिसके चलते मसूरी की फेमस माल रोड भी वोटों की राजनीति का शिकार हो रही है। दरअसल माल रोड को भुट्टा और अंडा मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। एक ही परिवार के 6 लोग माल रोड पर पटरी लगा रहे हैं और जिससे बड़े दुकानदारों और होटल मालिकों को नुकसान हो रहा है, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही नगरपालिका और ना ही मसूरी पुलिस इसको लेकर ध्यान दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उन्होंने व्यापारियों की समस्या को प्रशासन के सामने रख दिया है। हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर व्यापारी वर्ग संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। हम लोग लाइब्रेरी क्षेत्र के व्यापारी इस अंडा मार्केट पटरी से स्कूटियों से बहुत तरफ ये मसला आज से नहीं चल रहा है, गत 5-7 सालों से चल रहा है। कहते कहते थक गए, अब हमारा सब टूट गया। जवाब देंगे हम करेंगे तो करें क्या, किससे बोले, सुनता कोई नहीं। तो फिर यही है कि सड़क पर बैठ जाओ, वो पटरी लगा के बैठे, वो स्कूटी खड़ी करके बैठे, हम भी सड़क पे आ जाते हैं, वो भी सड़क पर, हम भी सड़क पे आ जाते हैं। स्कूटी वाले इनके पास कोई लाइसेंस तो है नहीं। अब जो बंदे अपनी प्रॉपर्टी में जो दुकान लेके करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है, उसका अगर जो आप देखा जाए तो उसका मतलब महीने का किराया भी वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि पटरी वाले स्कूटी वाले बिना लाइसेंस के जो है शासन प्रशासन इनको बैठा रहा है वोट बैंक के लिए, लेकिन आगे जो है जो दुकानदार जो अपनी कंप्लेन करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। शहर की बदहाल व्यवस्था को देख के आए दिन जो है बहुत दिल खराब होता है। उसके अलावा जब से कुछ सालों से जो सब चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से बढ़ी हैं, चाहे वो पटरी व्यवसाय हो, चाहे वो स्कूटी व्यवसाय हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट्स हों, उसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और हमें लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्राउड जो मसूरी में आया करता था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। वो क्वालिटी ऑफ क्राउड अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं चाहता, अच्छी दुकानों पे शॉपिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी सब ज़रूरतें जो है वो माल रोड पे ही पूरी हो जाती है। वो टैक्सी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको सस्ती स्कूटी मिल जाती है 300 रुपये की। तो इसलिए जो शहर की पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको लेके हमारा ज़्यादा आक्रोश है, और जब पेट पे लात पड़ती है तो फिर मुंह से आ भी निकलती है। वही हाल हुआ है यहाँ के व्यापारी वर्ग का कि काफ़ी फोरम्स पे ये बातें जब डिस्कस होती हैं उसके बावजूद भी कुछ भी ज़मीनी तौर पे कोई भी इसमें कोई ऐसा बदलाव नज़र नहीं आता। दिन प्रतिदिन इसमें शहर में गिरावट नज़र आती है। उसको लेके ये दर्द है हम सब लोगों का, जो कि हम लोगों को रोड पे आ रहे ठीक प्रकार नहीं किया जा रहा है। तो मुझे 16 साल हो गए, मैं बिल्कुल पद छोड़ने को तैयार हूँ और हर्ष के साथ पद छोड़ते हुए अपना पदभार किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहूँगा जो इस कार्य को अच्छे प्रकार से किया जाएगा। मेरे अभी प्रशासन में बात हुई है, दोनों मुद्दों को लेकर, जो पटरी का मुद्दा है और जो 2 व्हीलर स्कूटी की पार्किंग और अवैध 2 व्हीलर जो चलने का मुद्दा है, इस मुद्दे में क्योंकि आजकल चुनाव का समय है, कोई भी जो कई नेतागण जो हैं वो बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने प्रशासन से बात कर ली है, प्रशासनिक तौर पर बहुत जल्द इसका निर्णय निश्चय निकल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, इस साल की शुरुआत में जब व्यापारी वर्ग में बहुत रोष था तो एसडीएम दीपक सैनी जी द्वारा पूर्ण रूप से 1 महीने से अधिक तक ये पटरी हटी रही, लोगों को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिली। पटरी व्यवसायियों के लिए दूसरी व्यवस्था करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, अब पूरा प्रशासन तत्पर है और जल्दी कोई निर्णय निकालना पड़ेगा। किताबघर की जो पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है। दुकानदारों के अगर आगे कोई पटरी वाला बैठा है, जितनी पीड़ा दुकानदार को होती है उतनी पीड़ा मुझे भी होती है।